आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज की बुलेटिन खबर बस्तर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांकेर में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती। पूर्व पार्षद एवं सामाजिक कार्यकर्ता रहे मौजूद। चित्र पर किया माल्यार्पण, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बंदूक टिकाकर दिन दहाड़े चोरी की घटना आई सामने। सोने चांदी के जेवर सहित नकदी लूटकर हुए फरार। कांकेर जिले के दुधावा चौकी क्षेत्र का है मामला। लगातार जारी है नक्सल उन्मूलन अभियान। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली हुए ढेर। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। घाट पर झूलता सिस्टम, न सड़क न एम्बुलेंस। सिस्टम के लाचारी की तस्वीरें आई सामने। कंधे पर घायल ग्रामीणों को लेकर जाते दिखे ग्रामीण। कोंडागांव जिले में कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने के दिए निर्देश। कलेक्टर ने कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक। कांकेर में तीसरी बड़ी सड़क दुर्घटना में कार सवार 6 लोग घायल। बढ़ रहे हैं सड़क दुर्घटना के मामले। अब खबरें विस्तार से। कांकेर भाजपा जिला के निर्देशानुसार आज राजापारा वार्ड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती का समारोह धूमधाम से मनाया गया है। वहीं पूर्व पार्षद एवं सामाजिक कार्यकर्ता अजय मोटवानी ने कार्यकर्ताओं को बताया कि पंडित उपाध्याय जी एकात्मा मानवतावाद की विचारधारा के प्रेरक थे। उन्होंने सदस्यों को सदैव उपयोगी परामर्श देते हुए संगठन के विस्तार में हर तरह से सहायता की थी। जयंती समारोह में मतदान केंद्र प्रभारी अजय पप्पू मोटवानी और भाजपा सदस्यों के दीनदयाल जी ने के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर बूथ प्रभारी ने इस समारोह के साथ तेजी से चल रहे सदस्यता अभियान को भी वार्ड में चलाया है। फिल्मों या फिर यूपी बिहार जैसे राज्यों में कनपट्टी पे बंदूक टिकाकर लूट करने जैसी वारदात बिल्कुल आम है, लेकिन बस्तर जैसी शांत इलाके में कनपट्टी में बंदूक टिकाकर दिन दहाड़े सोने चांदी के जेवर सहित नकदी लूटकर फरार होने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल कांकेर जिले के दुधावा चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुसुरपुट्टा में एक युवक और युवती ने घर में घुसकर घर का राशन कार्ड मांगकर सर्वे करने की बात कहकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। मंगलवार को दिन दहाड़े हुई लूट की घटना पर मिली जानकारी के अनुसार घटना के वक्त 2 लोग उसके घर पहुंचे और महिला से राशन कार्ड की मांग की, जिस पर महिला ने घर में रखे राशन कार्ड को लेकर कमरे में घुसी और महिला के पीछे पीछे लुटेरे भी घर के कमरे में घुस आए। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही लुटेरों ने उसकी कनपट्टी में बंदूक टिकाकर कमरे में बंद कर घर में रखे सोने चांदी के जेवर सहित नकदी लेकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना के बाद जब लुटेरों की बंधक महिला को कोई सुगबुगाहट नहीं सुनाई दी तो महिला कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर बाहर आई और घटना की जानकारी परिजनों और ग्रामीणों को दी। बंदूक की नोक पर हुई दिन दहाड़े लूट की घटना की जानकारी मिलते ही दुधावा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। ये ग्राम मुसुरपुट्टा जो कि चौकी दुधावा थाना नरहरपुर क्षेत्र की ये घटना है, जिसमें महिला टीना साहू ने ये बताया कि उनके घर में कोई अज्ञात 2 लोग आए थे, जिसमें एक पुरुष एक महिला थी, और वो स्कूटी पर आकर उनसे इस बात को कहे कि हम सर्वे के लिए आए हैं, और इस तरह से वो घर में प्रवेश किए। बाद में महिला को भय में डालकर उन्होंने घर में ही जो उसकी रखी हुई संपत्ति थी उसको वो दोनों लेके चले गए हैं, जिसमें महिला की कुछ ज्वेलरीज शामिल हैं और लगभग इसकी 1.5 लाख की कीमत है। और ये अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना नरहरपुर चौकी दुधावा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसे विवेचना में लिया गया है। सुकमा जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में PLGL बटालियन और जगरगुंडा एरिया कमेटी के नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बता
बता दें कि थाना चिंतलनार क्षेत्र अंतर्गत बस्तर बटालियन की संयुक्त पार्टी विशेष नक्सल विरोधी अभियान के लिए आसपास के क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी, जहां ग्राम में के दौरान सर्चिंग में नदी किनारे घाट लगाकर बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को जान से मारने और हथियार लूटने के इरादे से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों द्वारा फायरिंग में नक्सली अपने आप को घिरता हुआ देखकर चिंतावागू नदी में पानी की अधिकता और सुरक्षा बलों की ओर से लगातार हैवी फायरिंग को देखकर मारे गए हैं। जिला सुकमा में थाना चिंतलनार के अंतर्गत दिनांक 23 सितंबर 2024 को स्थानीय आसूचनाओं के आधार पर नक्सलियों पर आक्रमण करने के लिए जिला बल बस्तर फाइटर्स 206 वाहिनी कोबरा 241 वाहिनी बस्तर बटालियन एवं बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम को जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ऑपरेशन पर रवाना किया गया था, जहां रात्रि 3 बजे से सुबह 12 बजे तक हमारे जवानों का नक्सलियों से सामना हुआ। रुक रुक कर मुठभेड़ होता रहा। मुठभेड़ के पश्चात 2 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। नक्सलियों के टैंक को ध्वस्त कर हमारे जवानों ने भारी मात्रा में बम सामग्री को बरामद किया है। सिस्टम की लाचारी और बेपरवाही की तस्वीरें अक्सर सामने आती है, लेकिन इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली करतूतों का कोई अंत नहीं होता। जिम्मेदारी जिन पर है सिस्टम को सुधारने की, वे तो बड़े बड़े ऑफिसों में इसी की हवा खा रहे होते हैं और लाचार जनता कभी सिस्टम का जनाजा तो कभी अपनी मजबूरी का बोझ ढोते जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगाते हुए परेशानियों का अंत खोजते हुए आधा जीवन गुजार देती है। आज फिर एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है कांकेर से, पहले वो देखिए। बेचारगी की ये तस्वीर उदाहरण है जिससे ये पता चलता है कि जिम्मेदारों की आंखों का पानी सूख चुका है और चुनाव के समय किए गए वादों की कब हवा निकल जाती है पता ही नहीं चलता। ये तस्वीर बताती है कि सिस्टम या जनता की भलाई का ठेका जिन पर है वे कितने उदासीन हैं कि यहाँ लोगों को आज भी घाट पर मरीजों या घायलों को ढोकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि सवाल अपनों की जिंदगी बचाने का है। और ऐसे समय सड़क या पुल नहीं होना इतनी बड़ी मुसीबत नहीं जितनी किसी की जान बचाना जरूरी होता है। सामने आई तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कंधे पर बांस के सहारे खाट को बांधकर नदी पार कर रहे ग्रामीण किसी अपने की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करने, किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम तो हैं, लेकिन कहीं वो सिस्टम नजर नहीं आता जो हमेशा विकास का राग अलापता रहता है और कहता है कि ग्रामीणों का अब जीवन स्तर सुधर रहा है। बताया जा रहा है कि घाट पर लेटा हुआ घायल नारायणपुर जिले के ओरछा विकास खंड के ग्राम बिरुलेयर गांव का निवासी है, जो बांस के बनाए घेरे में काम कर रहा था। इस दौरान हुए हादसे में बल्ली पेट में लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव तक पहुंचने के लिए सड़क और पुल नहीं होने के कारण संजीवनी वाहन का यहां पहुंचना संभव नहीं था। ऐसे में ग्रामीणों ने खाट और लकड़ी की मदद से कंधे पर लादकर घायल को दुर्गम पहाड़ी और नदी नालों को पार कराते हुए 15 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसके लिए गट्टा काल में सरपंच और दूसरे लोगों की मदद से ट्रैक्टर और दूसरे साधनों से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया और दूर खड़ा विकास ये नजारा देख रहा था। शनिवार को अबूझमाड़ के ग्राम बिरुलेर से अबूझमाड़ वासियों के द्वारा एक घायल व्यक्ति को खाट में उठाकर लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर ग्राम गट्टा ताल में मरीज को लाए। इस मरीज को मुझे जैसे ही जानकारी मिली, सरपंच को ट्रैक्टर की व्यवस्था करने बोला और ट्रैक्टर में डीजल पेट्रोल की व्यवस्था करके उन मरीजों को संबलपुर के मिर्चे नदी तक पहुंचाए। उसके बाद मिर्चे नदी से फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाए और एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलीबेड़ा में भर्ती कराए।
बहरहाल राहत की बात तो ये है कि मरीज का उपचार चल रहा है और वो पहले के मुकाबले ठीक भी हो रहा है। लेकिन सवाल तो बस यही है कि आखिर कब तक ये ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं, सड़क, पुल, बिजली, पानी के लिए तरसते रहेंगे? क्या विकास कभी सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने की जहमत भी उठाएगा या फिर शहरों तक ही इसका बसेरा होकर रह जाएगा? कांकेर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रकाश ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधानी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोंडागांव जिला कलेक्टर कुणाल दुधावत ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों के मध्य बेहतर समन्वय के लिए बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर सतर्क और सजग रहने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी छोटी या फिर बड़ी घटना होने पर तुरंत संज्ञान में लेते हुए शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई करें। इस दौरान आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि नशीले पदार्थों के अवैध परिवहन, खरीदी और बिक्री पर भी कड़ी निगरानी रखें और इससे संबंधित प्रकरण मिलने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। बैठक ने कहा कि केशकाल में सड़क मरम्मत के दौरान व्यवस्था के निर्देश देते हुए कहा कि आम नागरिकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को वृक्ष कटाई एवं अतिक्रमण को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोंडागांव एसपी अक्षय कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को किसी भी घटना पर कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीएम चित्रकांत चार्ली ठाकुर सहित सभी एसडीएम, पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कांकेर नगर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक सप्ताह के भीतर तीसरी बड़ी सड़क दुर्घटना सामने आई है, जब दो तेज कारों का आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीते रात को रायपुर जगदलपुर बाईपास सड़क में 2 तेज रफ्तार कारें आपस में भिड़कर सड़क के बाहर खेतों में जा गिरी। कार में सवार 6 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। वहीं बाईपास में हादसों पर गौर किया जाए तो कुछ दिनों पहले ही धमतरी से बचेली जा रही एक स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिस पर घटना में 10 लोग सवार थे और जो घायल हो गए थे। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन खबर बस्तर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 1 साल
बेमिसाल।